हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लॉ चैनल ऑफ अड्डा 24/7। सो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने अपना सेकेंड राउंड की जो कट ऑफ लिस्ट है वो आउट कर दी है। और अब आप लोगों में से जिन लोगों का भी स्कोर उस स्कोर के आसपास था जिस पे फर्स्ट राउंड की कट ऑफ गई थी, अब उन्होंने अपनी सेकेंड राउंड की कट ऑफ को भी आउट कर दिया है, तो आप जाके इसे फटाफट कर सकते हैं। लेकिन इसमें बहुत सारे बच्चों के साथ बहुत सारी कंफ्यूजन ये थी कि पिछले बारी भी जब लिस्ट आई थी तो कुछ लोगों ने उसको फ्रीज किया, कुछ लोगों ने एक्सेप्ट किया, कुछ लोग भूल गए, कुछ लोगों ने पता नहीं क्या करा। उसकी वजह से भी कुछ लोगों का जो एग्जाम जो एडमिशन है वो कैंसिल हो गया। तो पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि उन्होंने अपना स्केड्यूल में दिया क्या है राउंड 2 की सीट एलोकेशन के लिए। ठीक है, राउंड 2 की एलोकेशन में कि 24 तारीख को ये लिस्ट आउट हो चुकी है। अब एप्लीकेंट के पास टाइम है एक्सेप्ट करने का 24 तारीख से लेकर 27 तारीख तक, मतलब कल से लेकर 27 तारीख के सुबह 11:59 तक, मतलब 12 बजे तक दोपहर के आप अपनी सीट को एक्सेप्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपकी ऑनलाइन वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स होगा जो कि 24 तारीख से 28 तारीख के बीच में यहां पर होगा। सो ऑनलाइन वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय द डिपार्टमेंट्स फॉर एप्लीकेंट्स हु एक्सेप्ट द सीट, जिन्होंने एक्सेप्ट कर ली है सीट। मैं फिर से बता दूं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उन्हीं लोगों का होगा जिन्होंने सीट को एक्सेप्ट कर लिया है। फिर उसके बाद स्टूडेंट अपनी फीस पे करेगा 30 तारीख तक, मतलब 30 जून तक आप अपनी फीस को पे कर सकते हैं और उसके बाद आप ये कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा स्केड्यूल है। अब आइए चल के देखते हैं कि इसकी कट ऑफ हमारी एक्चुअली में रही कितनी है। तो अगर आप यहां पर बैचलर्स ऑफ लॉ देख रहे हैं, ठीक है, जो आपके सामने यहां पर दो दिखाई दे रही हैं, ठीक है, तो बैचलर्स ऑफ लॉ जो है आपका डिपार्टमेंट ऑफ लॉ अनरिजर्व्ड के लिए 205 कट ऑफ गई है। फिर से वही C1 इस कट ऑफ की 205 है और दूसरी है 203, ये इनकी 24 तारीख को सेकेंड राउंड कट ऑफ लिस्ट से। तो इसका मतलब 205 के नीचे ये नहीं गए हैं अनरिजर्व्ड में। तो यहां 203 गए हैं, नो अच्छा 211 से लोग ये 205 पे आए हैं, तो मतलब 6 नंबर का डेविएशन है। लास्ट टाइम इनकी जो कट ऑफ थी वो 211 पे थी, ठीक है, अब ये 211 से डाउन आके आ गए हैं 205 पे। सो ज्यादा डेविएशन नहीं दिया है भाई बच्चों, 6 नंबर का डेविएशन दिया है इन्होंने इस बारी। और पेड फीस में जो है ये है 203। अब ये पेड कोर्स क्या है, ये बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन था। पेड फी कोर्स क्या होता है? पेड फी कोर्स हम कहते हैं उस चीज को जहां पर बच्चे का जो कट ऑफ है या जो स्कोर आया है वो एक्चुअल कट ऑफ के आसपास आया है ना। और तो वो थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे देकर एक फॉर्म भरकर एलिजिबल हो जाता है इस राउंड 2 के अलॉटमेंट के लिए। तो ये डिफरेंस है, अदरवाइज इट इज एब्सोल्युटली द सेम। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है कि आपको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, नहीं, इट इज जस्ट दैट कि आपको एक मौका दिया जा रहा है उन बच्चों को जिनका कट ऑफ जो निकली है उस कट ऑफ के आसपास उनका स्कोर है। अब जैसे ही उसके आसपास आपने देखा कि भैया 203 हमारा स्कोर आया है, तो उन्होंने उसको दे दिया, तो उन्होंने एक्स्ट्रा पैसे पे करे, फॉर्म फिल करा और वो एलिजिबल हो जाते हैं उस चीज के लिए। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में देना है। उसके अलावा अगर हम कट ऑफ और देखें यहां पर, सो ओबीसी के लिए 189 गई है, एससी के लिए 167, एसटी के लिए 131, ईडब्ल्यूएस के लिए 200 गई है और पीडब्ल्यूडी के लिए गई है 153। मतलब कि एसटी वालों के लिए 131 पे आपको एडमिशन मिल जाएगा सेकेंड कट ऑफ पे। ये मैं आपको बता रहा हूं फॉर लॉ। उसके अलावा अगर आप 128 पे हैं और पेड फी कोर्स पे, मतलब आपने भी फॉर्म भर के अगर वो ले लिया, तो भी आपको यहां पे एडमिशन मिल सकता है। तो लॉ के लिए अगर आप देखें तो ये आपकी कट ऑफ लिस्ट है, जिसको मैं आपके लिए यहां पर अच्छे से लिख देता हूं कि अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो दिस इज जनरल कैटेगरी, तो 205 दिस इज जनरल, ठीक है। उसके अलावा अगर आप ओबीसी के हैं, इसके ऊपर वाला, तो 189 दिस इज ओबीसी। उसके अलावा एससी के लिए 167 दिस इज फॉर एससी। उसके बाद 131, ठीक है, दिस इज फॉर एसटी एंड 200 फॉर ईडब्ल्यूएस एंड पीडब्ल्यूडी के लिए 153, ठीक है। ये आपकी कट ऑफ लिस्ट है। इसके अलावा मैं आपको चीज बता दूं कि जिन लोगों की इन कट ऑफ के आसपास नंबर है, जैसे 205 की जगह 203 आपके पास स्कोर है आपका, तो भी आप वो एक्स्ट्रा फॉर्म पे करके फीस पे करके आपको मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आप जैसे एसटी के हैं और आपका स्कोर 128, 129, 130, ठीक है, ये है 128 से 130 के बीच में है,
तो भी आपको एडमिशन मिल सकता है, आपको सिर्फ वो फॉर्म भरना पड़ेगा, दैट इज इट। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है, जहां पर आपके लिए बीएचयू का जो सेकेंड राउंड की जो अलॉटमेंट लिस्ट है, कट ऑफ लिस्ट है, वो हो चुकी है आउट। उसके बेसिस पे आपको हमने एलएलबी के लिए बता दिया है कि क्या क्या आपके पास कट ऑफ्स हैं, उसके बेसिस पे जाके आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। मैं आपको फिर से यहाँ पर बताना चाहूंगा एक चीज, कि आपका जो स्केड्यूल है, आपको सीट को एक्सेप्ट करना है 27 तारीख तक। 27 तारीख तक आपको सीट को एक्सेप्ट करना है। आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन उन्हीं बच्चों की होगी जिन्होंने एक्सेप्ट कर ली है सीट, जो कि होगी 28 तारीख तक। और आपको फी पे करने के लिए डेट दी गई है 30 जून तक। तो प्लीज इन डेट्स को ध्यान में रखिएगा। कोई भी आपको जानकारी चाहिए हो, ठीक है, या आपको भरने में प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। और अगर आप हमारे साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अड्डा 24/7 की साइट पे जा सकते हैं और CUET PG के लिए लक्ष्य बैच को ले सकते हैं, जिसमें आपको प्रिंटेड बुक्स के साथ साथ आपको मॉक टेस्ट सीरीज के साथ साथ मिल रहा है मेरा साथ। तो जाके फटाफट से यहाँ पे कोड लगाइए Y713 और अप्लाई कर दीजिए, और 10,350 रुपए में आपको हर एक चीज हम यहाँ पर प्रिपरेशन करवा रहे हैं। Y713। आपको इस काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, तो आप मुझसे इस नंबर पर पूछ सकते हैं। ये डायरेक्टली मेरा नंबर है। उसके अलावा अगर आपको प्रिपरेशन करनी है किसी भी एग्जाम की जो रिलेटेड है आपके लॉ से, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। COQP 11 और COQP 12 की किताबें भी अगर आपको चाहिए, तो उसके लिए आप कोड लगा सकते हो S713। ये सिर्फ बुक्स के लिए है, ओनली फॉर द बुक्स। तो आप जाके इन बुक्स को भी ले सकते हो फॉर COQP 11 एंड COQP 12। इन सब की जानकारी के लिए नंबर है आपके सामने, आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, एंड बहुत बहुत बधाई उन लोगों को जिनका सेकंड लिस्ट में नाम आ गया है और उनको एडमिशन मिल जाएगा। टेक केयर, बाय बाय।